गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। कल जो हमने 5th चैप्टर दैनिक जीवन का रसायन कंप्लीट किया था। आज हमारा नया चैप्टर है 6th चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। हमारे जीवन में हम रूटीन लाइफ में हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी क्रियाएं घटित होती है जिसमें एक पदार्थ इसमें कुछ परिवर्तन होता है और दूसरे पदार्थ में बदलता है। ये हमारे शरीर के अंदर भी जो है अभिक्रियाएं होती रहती है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन यानी किसी भी प्रकार का चेंज होता है वो दो प्रकार का है, एक भौतिक और एक रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जिससे उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसके रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, केवल भौतिक गुण बदलेंगे। भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्था बदल सकती है, यानी वो ठोस है, द्रव है या गैस है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। उसका रंग बदल सकता है, उसकी गंध बदल सकती है। तो ये जो है भौतिक परिवर्तन है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, लेकिन उसके रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जल है, ये द्रव अवस्था में है और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो H2O है। जल को यदि हम गर्म करें तो ये वाष्प में बदलता है, जल वाष्प में। ये इसकी गैस अवस्था है, इसका फॉर्मूला भी H2O होगा। यदि हम जल को ठंडा करें कम तापमान पर तो वो बर्फ में बदल जाता है, इसका फॉर्मूला भी H2O है। तो जल जो है इसका रासायनिक सूत्र जो है वो H2O है। यदि इसे हम गर्म करें तो ये वाष्प में बदलेगा, इसका सूत्र भी H2O है। लेकिन यहाँ पर इसकी अवस्था बदल रही है, पहले यहाँ पर ये द्रव अवस्था में है, यहाँ पर ये गैस अवस्था में है, यानी इसकी अवस्था बदल रही है, लेकिन इसका जो रासायनिक सूत्र है वो सेम ही है। तो इसलिए इसके रासायनिक गुण तो नहीं बदल रहे हैं, केवल उसके भौतिक गुण बदल रहे हैं। इसलिए इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें जो है भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्था बदल सकती है, उसका रंग बदल सकता है, उसकी गंध बदल सकती है, केवल उसके जो है भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है।
भौतिक परिवर्तन में जिस पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है उस पदार्थ को वापस उसकी मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण है, जैसा अभी हमने देखा था, जल का वाष्प में बदलना, इसी प्रकार से मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब इसके साथ साथ में जो है कि जो रासायनिक परिवर्तन है, इसकी परिभाषा देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक गुण है वो बदलेंगे, और यदि किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पर एक नया पदार्थ बनेगा, और रासायनिक परिवर्तन में जब एक नया पदार्थ बनता है तो उसको वापस उसकी मूल अवस्था में प्राप्त करना मुश्किल होता है। वापस उसकी मूल अवस्था में उसको नहीं ला सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी रासायनिक परिवर्तन की, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होता है। उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पर दूध जब दही में बदलता है तो दूध के गुण और दही के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तथा हम इसको वापस जो है इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके रासायनिक गुण परिवर्तित हो गए हैं। इसी प्रकार लोहे पर जब जंग लग जाता है तब लोहे को हम वापस उसकी मूल अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है। इसके बाद में कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों के बीच में हम अंतर को एक टेबल द्वारा समझते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अंतर बताने के लिए इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे। इसमें एक तरफ हम भौतिक परिवर्तन और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे। पहला परिवर्तन जो है उनकी परिभाषा से पहला अंतर लिखते हैं हम कि इसमें केवल
भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये दोनों में पहला अंतर है। इसके बाद में भौतिक परिवर्तन में हम जो है मूल पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें जो दूसरा अंतर देखेंगे, इसमें मूल पदार्थ उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को सामान्यतः प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद में तीसरा जो अंतर है कि भौतिक परिवर्तन जो है एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी इसमें हम मूल पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी परिवर्तन है। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये दोनों में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है, 4 अंतर है दोनों में। इसको हम टेबल बना करके हमने लिखा है।